स्क्रीन दिख रही है खुशी? ठीक है, देन लेट मी स्टार्ट। ठीक है, तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे। बस फुल हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि अब तेरे को जो है सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करवाना है। ठीक है, उसमें से पहले कोई सा डाउट हो तो बता एक बार। हालांकि मैं अभी बताऊंगा तो नहीं डाउट, बट स्टिल कोई डाउट हो तो बता दे। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज मतलब 12.2। ठीक है, 12.2 में क्या है, अभी तो तूने बस लिमिट निकालना सीखा है। ठीक है, अब तेरे को सीखना है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। परफेक्ट। देख, डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर जैसे किसी का हम निकालेंगे, क्या अगर तेरे को निकालना है, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन लेट सपोज तेरे को दे दिया एक्स। ठीक है, और तुझे कहे इसका तुम डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जनरली होता क्या है, किसी एक बड़े फंक्शन को स्टेप्स में तोड़ देना को ही हम डिफरेंशिएशन कहलाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने माइंड में भी बस इतना रख, डिफरेंशिएशन का मतलब बस इतना रख कि बड़े चीज को छोटे छोटे चीज में पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देना, तो वो उसका बहुत छोटा सा पार्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक्स का डीएक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ना छोटे छोटे पार्ट्स को डिफरेंशिएशन में भी अपने माइंड में ये रख। ठीक है, बाकी धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होंगे कि क्या होता है अच्छे से। ठीक है, अभी बस ऐसा मान ले कि कोई बड़ी सी लकड़ी है। ठीक है, और अगर किसी ने कहा डिफरेंशिएशन करना, तो इस बड़ी सी लकड़ी को तेरे को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना है। ठीक है, तो एक पार्टी हो गया, एक दूसरा पार्टी है, तीसरा पार्टी, चौथा पार्टी, ऐसे तो कितने पार्ट्स में टूटते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन पता तो चल गया होता ही है, बट अब करते कैसे हैं ये, तो इसका करने का रूल ये है कि सबसे पहले एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स का कोई डेफिनेशन होता है, जैसे यहाँ पे क्या एफ एक्स का डेफिनेशन एक्स, वो एक्स प्लस समथिंग हो सकता है, वट एवर इट इज, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है एच। तो ये है तेरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो भाई अब इसको करते हैं। अच्छा, अब तेरे से दो फटाक फटाक से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स तेरा एक्स है, तो एफ वन कितना होगा? एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज योर एक्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन फंक्शन ऑफ वन? बता जल्दी से। बता, एफ तेरा एक्स है तो मैं ये पूछ रहा हूँ फंक्शन ऑफ वन कितना होगा? क्या होगा इसका आंसर? बताइए खुशी जी, आवाज नहीं आ रही है? बताओ बताओ, जल्दी सोच के बताओ, फिर उसके बाद एफ ऑफ वन बताना, फिर एफ ऑफ टू बताना, ये सब क्या होगा मुझे बताओ। क्योंकि अब हमें निकालना क्या है, लिमिट तो हम जब निकालेंगे जब हमारे फंक्शन शॉर्ट आउट होगा, तो मैं यानी कि हमें अगले नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना यही है कि एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देना है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, बट उसके लिए तेरे को ये एक्स प्लस एच रखने के लिए तुझे ये पता होना चाहिए कि अगर एफ एक्स तेरा एक्स है तो फंक्शन ऑफ वन कितना होगा। एक छोटी सी बात है, बता दो। बताओ, इतने में बच्चों को जवाब देता हूँ कॉल पे। पता नहीं, बहुत सुंदर। तो उसमें बता दिए इसको जरा, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ वन कितना होगा?
मैं तो बता ही दूंगा। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ वन कितना होगा, ये, और एफ ऑफ टू कितना होगा, फंक्शन ऑफ वन। फंक्शन की वैल्यू जब एक्स वन था, फंक्शन की वैल्यू जब एक्स टू था। इन दोनों का आंसर बता दियो सुषमा, खुशी को। जाग रही है सुषमा? सौरभ भाई, अगर ज्वाइन कर सकते हो तो क्लास ज्वाइन कर, टाइम पास में। चलो ज्वाइन करना होगा, एक बार मैंने कॉल। ज्वाइन की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं। चलो। तो खुशी ये होता है जैसे कि जहाँ पे ये जो एक्स होता है ना फंक्शन, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स इज एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन, इसका मतलब एक्स जहां जहां ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है। इसमें जहां जहां तुझे एक्स दिख रहा हो वहां पे तुझे क्या रखना है, वन रख देना है, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये तेरा वन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लेट सपोज तेरा भी अगर मान के चल फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तेरा एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टू हो जाएगा तेरा टू का स्क्वायर यानी कि चार। अगर मैंने कहा कि एफ ऑफ माइनस टू कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू स्क्वायर की पावर दो, माइनस दो की पावर दो, कितना होगा, वो भी चार होगा। एफ ऑफ वन कितना होगा, वन स्क्वायर विच इज वन, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। मैं भी कोई तेरे को अगर प्लस वन करके दे दे तो ये हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन। तो इस तरीके से होता है, समझ रही है, कुछ दूसरा देखे मैं। तो जो भी ये होता है इसमें एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। प्रति मान रखने वाला समीकरण सॉल्व करने में उसमें एक्स का मान प्रतिस्थापित करते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन में कर देते, वैसे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स इन द गिवन फंक्शन, ऐसा वाला काम करना होता है, ठीक है। तो ये होता है, समझ में आया अब, खुशी? ओके फाइन। नेक्स्ट तो, हाँ अच्छा, तेरे को अगर ये समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चंस तुम कैसे कर लेंगे यार? ये जो लिमिट वाले ऊपर के क्वेश्चंस करे थे, उसमें भी तो हमने रखा ही था, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस समथिंग। कहाँ था, थ्री प्लस एक्स, कोई छोड़, अभी नहीं करता, ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक। हाँ। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पहले तुझे चाहिए एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ एक्स प्लस एच का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स का मतलब कितना होगा, एक्स हो जाएगा, और एच ये रहा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स एक्स कट जाएगा, एच अपॉन में एच कट के वन हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कट के वन हो जाएगा, और इसका आंसर कितना होगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो वन हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमने जो इसका डेरिवेटिव करा था, एफ डैश एक्स जो अपना निकल के आया, वो ये निकल के आ गया, ठीक है। ये तेरा एफ डैश एक्स, और ये किसके लिए निकल के आया, यदि तेरा एफ एक्स तेरा एक्स है, यदि तेरा एफ एक्स एक्स है तो इसके लिए जो एफ डैश एक्स निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा वन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स का अवकलन कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तू भी समझ ले सुषमा, काम आएगा पढ़ाने में कभी।
और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो साइड से क्वेश्चन सीधा करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से भी नहीं ज्यादा। कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालो जबकि एक्स की वैल्यू कितने हैं, 10 है। तो चलो इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू का निकालते हैं। एफ एक्स तेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो तेरे को पता है कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। कुछ ही नोट्स फिर से बना लिया इसके, अपॉन में एच। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। मतलब तुम्हें इस एफ एक्स में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। और एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, यही रखना है। तो क्योंकि माइनस है तो एक ब्रैकेट ऐसे ले लूंगा मैं, सॉरी, एक ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि पीछे माइनस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस दो। ठीक है। और नीचे मैच एज इट इज रहने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, जो एक्सप्रेशन लिखना है इसमें लिमिट पुट करना है, वो सब पुट करना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है। अपॉन में एच। भाई इस टू से टू भाई गया, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या, लिमिट हमें लास्ट में पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट को हमें पहले से ही सॉल्व करके आ चुके हो। तो लिमिट जब पुट करोगे बिल्कुल लास्ट में पुट करोगे। ठीक है भाई। और तुम्हें रीजन पता है लिमिट लास्ट में क्यों पुट करते हैं, जब पूरा सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद लिमिट पुट करते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर हम स्टार्टिंग में पुट कर देते तो हमारे इनडिटर्मिनेबल टर्म्स बन जाते हैं, इनडिटरमाइंड टर्म। ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हमें लिमिट लास्ट में पुट करना पड़ता है। ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच कॉमन ले लिया यहाँ पे, एच प्लस का टू एक्स बचेगा। ठीक है। अपॉन में एच हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिट कर देते, जैसे पहले लिमिट पुट कर दे तो देखो जीरो अपॉन जीरो बनता, बट अब क्योंकि एच से एच कट जाता है, अब अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी टू प्लस जीरो प्लस का टू एक्स। तो हमारा जो डेरिवेटिव निकल के आया एफ डैश एक्स निकल के आया, वो कितना निकल के आया, टू एक्स निकल के आया। और ये हमने किसका डेरिवेटिव निकाला था, ये हमने डेरिवेटिव निकाला था इसका, एक्स स्क्वायर माइनस टू का। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या मिस खुशी। ऐसा तो नहीं हो रही है तू बैठे बैठे दुखी। अरे दुखी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। समझ आया क्या। समझ आ रहा है। आ गए। ठीक है। तो अब एक काम करो, अगर समझ में आ गए तो अब तुम्हारे लिए टास्क है। टास्क ये है कि तुम्हें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक ट्विस्ट और है इस क्वेश्चन में। अभी हमने डेरिवेटिव तो निकाल दिया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि डेरिवेटिव निकालो जबकि एक्स बराबर 10 है। ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुमने डेरिवेटिव निकाला यानी कि ये, इसमें एक्स की जगह पे तुम्हें 10 पुट कर देना, यानी कितना होगा, 2 × 10 विच विल बी 20। तो इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है एक्स की वैल्यू उस टाइम पे 10 होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में डेरिवेटिव करो, दूसरे पार्ट में उसका जिस पॉइंट पे कह रहे हैं निकालने के लिए वो पॉइंट निकाल के रखो। ठीक है। तो अब तेरे लिए होमवर्क ये रहेगा खुशी, कि होमवर्क ये है कि तू पहले 12.2 के जितने क्वेश्चन हो सके कर। ठीक है। टेक हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स। ठीक है। 11th और 12th वाले बच्चों से हेल्प ले, 12th वाले बच्चों से, दे विल गाइड यू। ठीक है। और कल इसमें एक और फॉर्मूला हम बताएंगे तुमको। ठीक है। और उसके बाद 12.1 में जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर डाल। ठीक है। 12.1 आई थिंक तेरे को सारे क्वेश्चन तो नहीं हुए होंगे, कुछ डेफिनेटली डाउट्स होंगे। तो 12.1 के एग्जाम्पल्स कर, और इसके एग्जाम्पल्स कर, और इसके इजी वाले क्वेश्चंस कर ले। इतना काम कर ले, उसके बाद कल हम और पढ़ते हैं। चलेगा तेरे लिए इतना, या और पढ़ाऊंगा था। व्हाट यू से।
बताओ जी। चली गई तो, चली गई तो, ठीक है। हाँ नितेश भाई, तेरा क्या सीन है? नितेश। ओके, तेरे दोस्त सब नहीं आए? हेमंत को कॉल कर नितेश। अच्छा चांदनी है। ओके चांदनी। तेरा भाई नहीं आया चांदनी? वैसे अब तो तेरा खुशी खत्म हो गया चांदनी, तूने तो लेट ज्वाइन किया। डेली टाइम पे ज्वाइन करेगा, पहले तो खुशी से काम कर कि जितना खुशी ने पढ़ लिया है उतना खुशी से कवर कर ले, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है तेरे को, पहले खुशी से जितना पढ़ा है उतना कवर कर ले। एनीवेज उसकी वीडियोस भी हमारे पास, ठीक है, और वीडियो से रेफरेंस ले ले। और आज जो मैंने पढ़ा है उसका भी वीडियो है, ठीक है, तो उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो खुशी से इस 12.1 और 12.2 को थोड़ा अच्छे से समझ ले, ठीक है। तेरा भाई नहीं है क्या? यार ये 12th वाले बच्चे कहाँ गए? ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई थिंक ये 12th वाले बच्चे आज छुट्टी पे है। ठीक है सर। ठीक है चांदनी, यू कैन ड्रॉप।